नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आज ये धर्म के सिद्धांत का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दुर्खिम द्वारा जो उनकी बुक थी, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, उसको लेते हुए और उसी बुक के अंतर्गत उन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है। तो उस बुक के बारे में हमने देखा था और उसके साथ ही दुर्खिम द्वारा दिए गए धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम दुर्खिम के जो धर्म का सिद्धांत है उसका हम आगे देखेंगे कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। और जैसा कि दुर्खिम हमेशा ही जो भी सिद्धांत देते हैं, पहले उस जो विषय है, कंसेप्ट है, उसकी परिभाषा, उसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर उससे संबंधित जो पुराने सिद्धांत है उनके बारे में उन्होंने खंडन किया है। और इसमें भी इसी तरह से धर्म की उत्पत्ति के जो पुराने सिद्धांत हैं उसका उन्होंने खंडन किया है और अपना धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। तो आइए हम देखें कि आगे उन्होंने अपने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार से उन्होंने बताया है। हम देखें कि जो धर्म की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं, हमने धर्म देखा कि धर्म क्या होता है। क्या होता है धर्म? धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास है और जिस शक्ति के ऊपर मानव का कंट्रोल नहीं होता और जब वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता तो फिर वो उसकी आराधना, पूजा, श्रद्धा से, भय से करना शुरू कर देता है। वहीं से धर्म की उत्पत्ति होती। तो धर्म क्या है? धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दुर्खैम ने जब अपना रिसर्च वर्क किया तो उससे पहले उन्होंने जितने भी पुराने प्रचलित जो सिद्धांत थे उसका उन्होंने खंडन किया। पहले हम ये देखें कि वो पुराने प्रचलित, पूर्व प्रचलित सिद्धांत कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें आत्मवाद का सिद्धांत, जो कि एडवर्ड टायलर महोदय ने दिया है। इन्होंने क्या बताया है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनका ये मानना है कि जो हमारे जो प्राचीन जो हमारे मानव थे, उन्होंने ये देखा कि आत्मा नाम की कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर में रहती है, जिससे व्यक्ति अपनी पूरी एक्टिविटी करता है, अपने सारे कार्यों को करता है। और जब वो आत्मा मनुष्य के शरीर से निकल जाती है, चली जाती है, तो फिर वो हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग जाती है और उसको ही उन्होंने एक अलौकिक शक्ति माना है कि वो शक्ति। और इस आत्मा को उन्होंने दो तरह से देखा, एक तो जीवात्मा और दूसरी प्रेतात्मा। उन्होंने ये देखा कि जब व्यक्ति सो जाता है तो सपनों में वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वो कहीं पहाड़ पर चढ़ते हैं, कहीं कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो सब कुछ उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल लाइव कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब मनुष्य बिल्कुल सो जाता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल के विचरण करती है और वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकती है। वो ज़्यादा पावरफुल वो आत्मा बन जाती है और वो सारा भ्रमण करके वापस अपनी शरीर के अंदर आ जाती है। तो उसको उन्होंने जीवात्मा कहा। और दूसरा कि एक बार जब मनुष्य के शरीर से वो आत्मा निकल जाती है तो वो दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं करती और उस आत्मा के निकलने के बाद वो व्यक्ति ना हिल डुल सकता है, ना कुछ काम कर सकता है, ना खा पी सकता है और वो व्यक्ति बिल्कुल निढाल हो जाता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई जान एक्टिविटी नहीं रहती। तो वो आत्मा जब वो निकल जाती है और वो भ्रमण करती रहती है तो उसको उन्होंने प्रेतात्मा कहा। और एक ही आत्मा जो कि व्यक्ति के सोने के बाद वो भ्रमण करती है और वापस उसके शरीर में आ जाती है। और वो जो सपना देखता है वो उसके आधार पर उन्होंने सोचा कि वो आत्मा सब जगह भ्रमण करके गई है, जो कि उसको सपने में दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से एडवर्ड टायलर महोदय ने कहा कि धर्म की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है कि व्यक्ति आत्मा में विश्वास करने लग जाता है और उस आत्मा की जो प्रेत आत्मा है उसको उसकी पूजा आराधना शुरू करने लग जाता है कि जो आत्मा शरीर से निकल गई है वो अब हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली है और उसकी पूजा अर्चना आराधना करेंगे, चाहे वो डर से, भय से, श्रद्धा भक्ति से। और यहीं से उस जो है धर्म की उत्पत्ति हुई है, यानी एक अलौकिक शक्ति जिसे कि वो
प्रेतात्मा, जो आत्मा कहते हैं कि प्रेतात्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसे वो एक अलौकिक शक्ति मानना शुरू कर देते हैं और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो आत्मा, इसको आत्मवाद का सिद्धांत कहा है टायलर महोदय ने, और यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है। लेकिन दुर्खिम महोदय इसका खंडन करते हैं कि इसमें जो सामाजिक तत्व है उसका कोई भी इसमें पार्ट नहीं दिखाई देता, और ये इस आधार पर हम धर्म की उत्पत्ति को नहीं मान सकते। दूसरा हम देखें प्रकृतिवाद। मैक्स मुलर ने ये बताया है कि जब मनुष्य जो प्राकृतिक घटनाएं होती है और उसको देखता है तो वो ये सोचता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि इन सब प्रकृति की घटनाओं को नियंत्रित कर रही है। जैसे हम देखें कि बारिश होना, सूर्य का आना जाना, यानी हम उनकी जो भाषा देखें कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो ये वो ही मान के चलते हैं कि उसे वो लाइव मान रहे हो कि एक कोई जीवित चीज है जो आ रही है जा रही है, इस तरह से वो मान के चलते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो उदय हो रही है और अस्त हो रही है। दूसरा, जैसे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तूफान आ गया, तो वो ये मान के चलते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसको उन्होंने पर्टिकुलर एक एक कोई नाम दे दिया और उसी की उन्होंने पूजा आराधना शुरू कर दी। जैसे हम देखें कि सूर्य को सूर्य देवता कहा जाने लगा, चंद्रमा को चंद्र देवता कहा जाने लगा। उसी तरह से हम देखें बारिश हो रही है तो उसको इंद्र देवता का नाम दे दिया। तो इस तरह से वो जो भी प्राकृतिक चीज़ों पे वो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उस चीज़ को उन्होंने एक अलौकिक शक्ति मान ली और उसकी भय से, श्रद्धा से, भक्ति से उसकी पूजा आराधना शुरू कर दी। तो यहीं से मैक्स मुलर का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति हुई, और हमारे धार्मिक पुराणों में भी इन सबको देवता का रूप माना गया है। तो दुर्खैम इसको भी नकारते हैं कि यहाँ पर भी प्रकृतिवाद में भी समाज का कोई स्थान नहीं दिखाई देता, इसलिए ये धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं हो सकता। इस आधार पर धर्म की उत्पत्ति को नहीं मान सकते। अब इन्होंने जब आत्मवाद, प्रकृतिवाद, इन सब का इन्होंने खंडन किया, तो इन्होंने फिर कहा है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनका ये मानना है कि धर्म की उत्पत्ति टोटमवाद के आधार पर हुई, जो कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। टोटमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, और ये टोटमवाद इन्होंने कहाँ से स्टडी किए। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि दुर्खिम ने अपना जो धर्म का सिद्धांत है ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में जो टोटमवाद है उसके आधार पर अपने धर्म का सिद्धांत दिया। तो दुर्खिम का क्या मानना है कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टोटमवाद से। अब हम ये देखें कि टोटमवाद होता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया है, और अरुंटा जनजाति इस टोटमवाद को मानती है। जैसे दुर्खिम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में टोटमवाद सरलतम और सबसे बुनियादी धर्म रूप है। इन लोगों के बीच टोटम की वस्तु न केवल धर्म से बल्कि कुल की सदस्यता से भी जुड़ी हुई है। हर कुल का एक टोटम होता है जो प्राय कोई जानवर या पौधा होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि अरुंटा जनजाति के बारे में जब ये कह रहे हैं कि अरुंटा जनजाति में जो टोटमवाद है, टोटमवाद क्या है? टोटम किसको कहा जाता है? टोटम कोई भी एक ऐसा प्रतीक, ऐसा चिन्ह, एक नाम है कि जिसको जो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति के जो समूह है वो अपना उस उत्पत्ति उस जानवर से या उस प्रतीक से, उस पौधे से, या कोई भी ऐसी वस्तु जिस वस्तु से वो अपनी उत्पत्ति मानता हो, वो क्या कहलाता है? टोटम कहलाता है। तो यही जो टोटम है जिससे वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और एक जैसे टोटम को मानने वाले एक कुल के सदस्य होते हैं, एक गोत्र के सदस्य होते हैं। यहाँ पर हम देखें कि टोटमवाद क्या है। टोटमवाद कोई भी ऐसी वस्तु, या वो जानवर हो सकता है, पौधा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या कोई भी प्राकृतिक चीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसा चिन्ह, प्रतीक हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु जिससे कि वो अपनी उत्पत्ति को मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति इससे हुई है। तो वो उसी जो कुल का नाम
उसी टोटम का जो उनका कोई जानवर, पौधा, पेड़ जो भी होता है उससे उस कुल को उस नाम से पहचाने जाते हैं और उसका गोत्र का नाम भी वही रखा जाता है और उसमें विश्वास करने वाली जो घटना होती है उसको टोटमवाद कहा जाता है। तो इस तरह से एक टोटम में को मानने वाले व्यक्ति एक कुल के सदस्य होते हैं, वो एक गोत्र के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि दुर्खिम का टोटमवाद क्या है। टोटमवाद में दो चीजें हम देखते हैं, एक तो टोटम और दूसरा गोत्र, क्लान। टोटम क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसे प्रतीक, चिन्ह, जो जानवर हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे वो समूह अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और एक टोटम में विश्वास करने वाले व्यक्ति एक गोत्र के कहलाते हैं और एक गोत्र के व्यक्ति का एक ही टोटम होता है, यानी एक गोत्र के व्यक्ति का एक से ज्यादा टोटम नहीं होता और वो अपने गोत्र का नाम उसी टोटम के आधार पर रखते हैं। और ये जो गोत्र है, जैसे हम देखें कि गोत्र क्या है, गोत्र का सदस्य परस्पर नातेदारी के संबंधों के आधार पर संगठित होता है, यानी एक गोत्र के, एक टोटम को मानने वाले व्यक्ति एक गोत्र के कहलाते हैं और ये आपस में रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारी मानते हैं, नातेदारी के संबंधों के आधार पर ये संगठित होते हैं और ये मानने वाले अपने आप को भाई बहन के रूप में मानते हैं, रिश्तेदार मानते हैं, नातेदार मानते हैं और इनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होता है। यानी एक टोटम को मानने वाले जो एक गोत्र के व्यक्ति हैं वो अपने ही टोटम को मानने वाले व्यक्ति से विवाह संबंध नहीं रखते, वो दूसरे टोटम को मानने वाले दूसरे गोत्र में विवाह संबंध रखते हैं। जैसे आज हम वर्तमान हमारे समाज में भी देखें कि एक गोत्र में आपस में भाई बहन माना जाता है और उसे आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते। यही चीज उनमें थी कि एक गोत्र, और एक गोत्र कौन कहलाते थे, जो एक टोटम को मानने वाले होते हैं, है ना। उसी तरह से हम देखें कि टोटम क्या है, गोत्र का नाम, यानी एक जो गोत्र के जितने भी सदस्य हैं वो किसी एक टोटम को अपना उत्पत्ति का वो मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति इससे हुई है और उसी से अपना नाम रखते हैं। तो टोटम गोत्र का नाम है, किसी भौतिक वस्तु के नाम पर होता है जिसे टोटम कहते हैं। अब ये टोटम कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी प्रतीक चिन्ह हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा कुछ भी हो सकता है जिससे वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो इस तरह से टोटम और गोत्र दोनों जुड़े हुए हैं। टोटम कोई भी प्रतीक चिन्ह जिससे वो एक समूह अपनी उत्पत्ति मानता है और उस पूरे समूह को एक गोत्र कहते हैं और ये गोत्र आपस में नातेदारी के संबंधों पर आधारित होता है और जो कि आपस में विवाह संबंध नहीं करता। टोटमवाद से जुड़ी हुई दो चीजें हम देखते हैं कि एक टोटम जिसको कि पवित्र वस्तु माना जाता है और दूसरा टेबू, निषिद्ध, यानी पवित्र में हमें क्या करना है और निषिद्ध में हमें क्या नहीं करना है, उस टोटम के बारे में ये दोनों चीजें बताई जाती है। आगे हम देखें कि टोटमवाद की विशेषता क्या है। जब हम विशेषताएं देखते हैं किसी भी चीज की तो हमें वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो हम देखें कि टोटमवाद की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं कि टोटमवाद क्या कहलाता है। पहला हम देखें कि इसके साथ एक गोत्र के सदस्य अपना कई अलौकिक और पवित्र संबंध मानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक गोत्र के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने आप को पारिवारिक सदस्य मानते हैं, यानी नातेदारी से वो संबंधित होते हैं और वो संबंध एक अलौकिक और पवित्र अलौकिक और पवित्र क्या है, टोटम, यानी कोई भी एक टोटम से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और वो अपने आप को उस पूरे गोत्र समूह का नातेदार मानते हैं। दूसरा, यह विश्वास किया जाता है कि टोटम उस समूह की रक्षा करता है। मान लीजिए कि किसी ने शेर को या चीता है, हिरण है या कोई गाय है या कोई भी ऐसी चीजें जो हम मान लें कि उससे वो अपना उत्पत्ति मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक सिंह से मानता है, शेर से मानता है, तो वो ये मानकर चलता है कि वो जो टोटम है वो हमारी रक्षा करता है। जैसे अगर मान लीजिए पक्षी है कोई, तो उस पक्षी के आधार पर वो अपना गोत्र का नाम रख लेता है और ये मानकर चलता है कि जो वो टोटम है वो हमारे पूरे गोत्र समूह की रक्षा करता है, ये विश्वास किया जाता है। तो एक किसी चीज में अलौकिक शक्ति में विश्वास ही तो धर्म है, यही हम मानकर चलते हैं। टोटम के प्रति भय, श्रद्धा, भक्ति की भावना रखी जाती है और टोटम सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। दुर्खिम क्या कह रहे हैं कि
दुर्खिम के टोटमवाद की विशेषता क्या है कि टोटम के प्रति भय रखा जाता है, श्रद्धा रखी जाती है, भक्ति रखी जाती है, और यही भय, श्रद्धा, भक्ति के आधार पर ही हम जब उसकी पूजा आराधना करते हैं तो वहां से ही हमारा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है। और ये टोटम दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। सामूहिक प्रतिनिधित्व मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना के आधार पर ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी जब हम एक ही टोटम को मानते हैं तो एक हमारी सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान हमें देखने को मिलता है, और ये सामूहिक प्रतिनिधित्व ही हमारी जो है वो एक, इसको इन्होंने सोशल फैक्ट कहा है, और उसी से हमारा जो धर्म की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हम जब ये सामुदायिक प्रतिनिधित्व क्यों होता है ये टोटम की, इसके आधार पर जब हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई उसकी पूजा आराधना करते हैं तो उस गोत्र के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और वहां पर सामूहिक चेतना हमें नजर आती है, और सब लोग इकट्ठा होकर उसके प्रति बाह्य श्रद्धा भक्ति रखते हुए उसकी पूजा आराधना करते हैं। सभी एक गोत्र के सदस्य एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपना इंटरैक्शन करते हैं, सामाजिकता निभाते हैं। तो इस तरह से टोटम सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। अब यहाँ ये बताते हैं टोटमवाद की विशेषता क्या है कि टोटम को खाना, मारना, हानि पहुंचाना वर्जित होता है। जैसे अभी हमने कहा कि वो उसको पवित्र मानते हैं और टोटम से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो जैसे अगर किसी ने सिंह को, शेर को अपना टोटम मान लिया तो वो ना उसको मारेंगे, ना उसको खाएंगे और किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो उसके चित्र रखे जाते हैं, उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु को पवित्र माना जाता है। जैसे अगर शेर की खाल लेकर आए तो वो पवित्र मानी जाएगी। उसके चित्र वो अपने रखते हैं। जैसे हम भगवान, जिस भगवान को मानते हैं भगवान के चित्र रखते हैं ना, और उससे संबंधित हर चीज, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी का चित्र रखते हैं, उनके त्रिशूल को हम पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से उनसे संबंधित सभी चीजों को पवित्र माना जाता है। टोटम के संबंध में जो निषेध होते हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाता है, यानी जैसे उसको मारना नहीं है, हानि नहीं पहुंचानी है। तो पवित्रता से संबंधित जो निषेध होते हैं, टैबू होते हैं, उसको कड़ाई से पालन करना होता है, और नहीं तो दंड का प्रावधान होता है। टोटम एक प्रकार की ऐसी रहस्यमय सर्वशक्ति वस्तु समझी जाती है जो समूह के संपूर्ण जीवन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। दुर्खिम का क्या मानना है कि ऐसी सर्वशक्ति है, ये ऐसी एक अलौकिक शक्ति है कि जो कि पूरे समूह के संपूर्ण जीवन को निर्देशित करती है और नियंत्रित करती है। यानी एक टोटम को मानने वाले एक गोत्र के समूह एक जैसा व्यवहार करते हैं, उसी से वो निर्देशित होते हैं, वही शक्ति उनको नियंत्रित करती है, और वो उसकी हर एक्टिविटी को, जो भी समूह की एक्टिविटी होती है उसको फॉलो करते हैं। तो यहीं से दुर्खिम का मानना है कि धर्म की उत्पत्ति हुई, और ये सब जो है वो जो भी शक्ति समूह को संपूर्ण जीवन को निर्देशित और नियंत्रित करती है वो सामाजिक है, और इसी तरह से वो समाज ही है जो उसको नियंत्रित करता है, जो संबंध बनते हैं समाज में उसको नियंत्रित करता है। इसलिए दुर्खिम ये मानकर चलते हैं कि ये सामूहिक शक्ति ही ईश्वर है, इसलिए समाज ही ईश्वर है। तो इस तरह से हम देखें कि जो दुर्खिम ने पुराने सिद्धांतों की आलोचना की है, उसका खंडन किया है कि आत्मा के कारण या प्रकृति की पूजा के कारण धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि जो समाज में जो टोटमवाद है उसके आधार पर उन्होंने ये धर्म की उत्पत्ति को बताया कि जब कुछ ऐसी तत्व, ऐसे प्रतीक चिन्ह के आधार पर समाज इकट्ठा होता है, उनके आधार पर उसकी पूजा आराधना करते हैं, वहां पर हमें सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिखाई देती है, और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। तो ये इनका टोटमवाद का सिद्धांत। हम आगे जो थर्ड वीडियो में आपके लिए जो बनाया है उसमें हम उसको और ज़्यादा क्लियर देखेंगे कि टोटमवाद क्या है, और इस तरह से इनका धर्म का सिद्धांत के लिए मैंने 3 वीडियो आपको बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, सेकेंड ये, थर्ड वीडियो में हम और आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको उनका धर्म का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।